राजस्थान में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जुझारू अभ्यर्थियों का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत। साथियों, वर्ष 2020 का नया संस्करण जो राजस्थान का स्वतंत्र आंदोलन एवं शौर्य परंपरा कक्षा 9 हेतु आया है, उसमें राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों पर आधारित मुख्य प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। इन प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करने के बाद आपको इस पुस्तक के अमुक टॉपिकों का अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और इस पुस्तक के अंतर्गत जितने भी जो प्रश्न बनेंगे, अधिकांशतः ये देखने में आया है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इन्हीं बिंदुओं में से लगभग प्रश्न हैं वो शामिल किए जाते हैं। तो देखते हैं, हालांकि ये जो क्रांतिकारी हैं इनसे संबंधित और भी कई प्रकार के जो गाइडों से प्रश्न बनते हैं वो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न हैं वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ये जो पुस्तकें हैं इनको ऑथेंटिक माने जाती हैं और इन्हीं से ज़्यादातर सवाल हैं वो लिए जाते हैं। तो इनमें जो जो इस पुस्तक के अंतर्गत क्रांतिकारियों से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। तो सबसे पहले है विजय सिंह फत्तिक। तो विजय सिंह फत्तिक हैं, उनके बारे में है कि इनका जन्म है वो 1882 में हुआ था और इनकी मृत्यु है वो 1954 में हुई थी। इनके बचपन का जो मूल नाम है वो भूप सिंह था और इनके जन्म स्थान है इनका वो ग्राम गुठावली। ये कई बार पूछा जाता है, इनके गांव का नाम है वो भी पूछा जाता है। जिला है वो बुलंदशहर है उत्तर प्रदेश का। और इनके द्वारा संस्थापक ये तीन है, वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ है, इनकी इन्होंने स्थापना की थी। तो वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ है, यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न है वो बनता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि इनकी स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो ये विजय सिंह फत्तिक है, इनके द्वारा इनकी स्थापना है वो की गई थी। फिर आगे इन्हीं के बारे में है कि भारत में किसान आंदोलन के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 1897 में शुरू होकर सन 1941 तक कुल 44 वर्ष तक राजस्थान में चला था, जो भारत का पहला अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। और इस किसान आंदोलन के जनक हैं वो विजय सिंह फत्तिक को माना जाता है। इनके द्वारा राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र थे ये इनके ये संपादक भी माने जाते हैं। यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न आता है कि राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान है, इनके संपादक हैं वो कौन हैं। तो उसके बाद में आगे का जो क्रांतिकारी है वो है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी है, इनका जन्म 1880 में हुआ था और इनकी मृत्यु है वो 1941 में हुई थी। अर्जुन लाल सेठी का जो जन्म स्थान है वो जयपुर है और अर्जुन लाल सेठी है उन्होंने जयपुर में सन 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति है उसकी स्थापना की थी। जयपुर में सन 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति है, इसकी इन्होंने स्थापना की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उसके बाद में इन्हीं के बारे में है कि इन्होंने वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास व वर्धमान पुस्तकालय चलाए जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र थे। क्रांतिकारियों को इस विद्यालय में प्रशिक्षण दिया जाता था जहाँ पर छात्रावास की व्यवस्था भी थी और वहाँ पर पुस्तकालय भी था। तत्कालीन जयपुर के महाराजा स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। तो तत्कालीन जो जयपुर के महाराजा हैं वो माधो सिंह थे, तो इनको प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश भी इनके समक्ष की थी, किंतु राष्ट्र प्रेम के लिए इन्होंने ये बात कही थी कि अगर अर्जुन लाल अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। तो ये बात यहाँ से बहुत बार आता है कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। ये बात अर्जुन लाल सेठी ने किससे कही थी, ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो ये महाराजा स्वाई माधो सिंह द्वितीय से उन्होंने ये बात है ये कही थी। फिर आगे 6 नंबर में जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद्र और मोती चंद। जोरावर सिंह बारठ हैं, प्रताप सिंह बारठ हैं, माणिक चंद्र हैं, मोती चंद हैं। ऐसे जो क्रांतिकारी थे वो इन्हीं के वर्धमान विद्यालय से जुड़े थे, अर्जुन लाल सेठी के ही। और सेठी ने होर्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड और काकोरी कार्रवाई की जो सन 1912 में लॉर्ड होर्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया था उसमें भी सेठी की भूमिका थी। बिहार का आरा हत्याकांड है, इसमें भी जो सेठी जी हैं इनकी भूमिका रही थी। और सन 1925 का काकोरी ट्रेन लूट कांड है वो भी
उसमें भी सेठी जी की भूमिका है वो रही थी। तो उसके बाद में है कि अजमेर में रहते हुए उन्होंने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार नामक पुस्तकें हैं वो अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा रचित थी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना भी की थी। इनका अंतिम समय है अर्जुनलाल शेट्टी का वो अजमेर में बीता था और इन्होंने मस्जिद में अपना जीवन है वो निर्वाह किया था। इसीलिए इन्होंने हिंदू और मुस्लिम है इनके लिए एकता स्थापित करने में भी अपनी भूमिका है निभाई थी। प्रश्न यहाँ से हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में किस क्रांतिकारी की मुख्य भूमिका रही थी, तो वो अर्जुनलाल शेट्टी की रही थी। फिर आगे का जो क्रांतिकारी है वो केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ है, इनका जन्म 1872 में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1941 में हुई थी। इनका जो जन्म स्थान है वो शाहपुरा भीलवाड़ा था, गांव देवपुरा है। इसमें केसरी सिंह बारठ है इनका जन्म हुआ था, तो गांव का नाम है वो भी आपको याद रखना है। और सन 1903 में लॉर्ड कर्जन है, उसका जो दिल्ली दरबार हो रहा था उसमें केसरी सिंह बारठ ने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को रोका था कि ये चाहते थे कि उदयपुर के महाराणा है वो फतेह सिंह है वो लॉर्ड कर्जन का जो दिल्ली दरबार है उसमें शामिल नहीं हो। इसके लिए उन्होंने किया क्या कि चेतावनी चूंगटिया नामक 13 सोरठे थे वो महाराणा फतेह सिंह को भेंट किए थे और महाराणा फतेह सिंह है उन बातों को पढ़कर, उन सोरठों को पढ़कर काफ़ी प्रभावित हुए और इन्होंने अपना फैसला है वो बदल दिया था और ये दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए थे। उसके बाद में राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए सन 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत की सभा है वे केसरी सिंह बारठ ने इसकी स्थापना है वो की थी। केसरी सिंह बारठ के भाई का नाम जोरावर सिंह बारठ था और इनके पुत्र का नाम प्रताप सिंह बारठ था जो बरेली जेल में शहीद हो गए थे। उसके बाद में केसरी सिंह बारठ है ने अपने जमाता यानी कि केसरी सिंह बारठ है इन्होंने अपने जवाई ईश्वरदान आसिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीचंद की सेवा में क्रांतिकारी प्रशिक्षण हेतु भी भेजा था। तो इन्होंने अपने जो जवाई है उसको भी क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ दिया था। इनकी जो मृत्यु है वो अगस्त 1941 में हुई थी। तो केसरी सिंह बारठ है इनका जो अंतिम समय है वो अगस्त 1941 में समाप्त हो गया था। उसके बाद में आगे के जो क्रांतिकारी हैं प्रताप सिंह बारठ, ये केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। इनका जन्म है वो 1893 में हुआ था और मृत्यु 1918 में हुई थी। जन्म स्थान है इनका शाहपुरा भीलवाड़ा है और प्रताप सिंह को सन 1917 में बनारस षड्यंत्र में गिरफ्तार करके 5 वर्ष का कारावास है वो दिया था। ये यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि प्रताप सिंह बारठ है इनको 1917 में बनारस का जो षड्यंत्र था इसमें इनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद में भारत सरकार के गुप्तचर निर्देशक सर चार्ल्स क्विलीलैंड ने प्रताप को अत्याचारपूर्ण यातनाएं दी थी कि सर चार्ल्स क्विलीलैंड नाम का एक अंग्रेज था और इन्होंने प्रताप को काफ़ी यातनाएं हैं वो जेल में देने का काम किया था। मात्र 22 वर्ष की आयु में ये शहीद हो गए थे और इनकी जो दृढ़ता है उसको देखकर क्विलीलैंड ने कहा था कि मैंने आज तक प्रताप जैसा युवक है वो मैंने नहीं देखा। तो ये बात है, ये चार्ल्स क्विलीलैंड का कथन था। उसके बाद में राजस्थान के कुछ अन्य क्रांतिकारी हैं जिनसे संबंधित भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो शामिल किए हैं जो एक एक करके आपके सामने आएंगे। जैसे पहले प्रश्न में है कि बालमुकुंद बिस्सा है, इनका जन्म सन 1908 में डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में हुआ था। इसके अलावा नागौर में इन्होंने चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना की थी। ये भी बालमुकुंद बिस्सा है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार है उसकी स्थापना किसने की थी। 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर इनको जेल में बंद कर दिया था। और उसके बाद में आगे हैं 19 जून 1942 को बालमुकुंद बिस्सा है इनका जोधपुर की जेल में है वो निधन हो गया था भूख हड़ताल के कारण। 5 नंबर के सवाल में है कि रघुनाथ सिंह का मुकदमा आज़ादी के दीवाने
जैसलमेर का गुंडाराज, ये सागर मलगोपा की पुस्तकों के नाम है। यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न आता है। इनकी तीनों जो सागर मलगोपा है उनकी पुस्तकों के नाम है, वो कई बार कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अप्रैल 1946 में जैसलमेर की जेल में है वो यातनाएं सहते सहते जो सागर मलगोपा है उनका देहांत हो गया था। नाना भाई खांट है वो रास्तापाल डूंगरपुर है, यहाँ के क्रांतिकारी थे। ये यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है कि विद्यालय के शिक्षक थे। ये शिक्षक हैं वो रास्तापाल डूंगरपुर के ये नहीं थे। ये रास्तापाल डूंगरपुर में जो शिक्षक थे वो सेंगाबाई थे, जिनको बचाने के लिए जो कालीबाई है उन्होंने भी शहादत दी थी और सेंगाबाई को ट्रक से बांधकर अंग्रेज़ों ने घसीटा था। तो नाना भाई खांट है उन्होंने रास्तापाल डूंगरपुर में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं वो की थी। फिर आगे है कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। कि अंग्रेज हैं वो रास्तापाल की पाठशाला है उसको बंद करवाने की कोशिश कर रहे थे, तो नाना भाई खांट है उन्होंने ऐसी बात है ये कही थी। ये प्रश्न भी यहाँ से महत्वपूर्ण बनता है। उसके बाद में सरदार हरलाल सिंह का जन्म है, ये झुंझुनू में हुआ था। झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में सन 1901 में सरदार हरलाल सिंह का जन्म हुआ था, जिन्होंने शेखावाटी के इलाके में काफ़ी क्रांतिकारी गतिविधियों में अपना सहयोग किया था। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना है वो हरलाल सिंह ने की थी और किसान और प्रजामंडल आंदोलनों में हरलाल सिंह की सक्रिय भूमिका रही थी। और हरलाल सिंह की जो पत्नी थी किशोरी देवी, उन्होंने भी अप्रैल सन 1934 में सीकर के कटरातल ग्राम में 10,000 जाट महिलाओं के साथ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई थी। फिर आगे के सवाल में है कि आंदोलनों में सक्रिय नेतृत्व के कारण हरलाल सिंह को सरदार की उपाधि दी गई थी। कि इन्होंने अनेक जो किसान आंदोलन है उनका नेतृत्व, शानदार नेतृत्व किया था, इसी के कारण इनको सरदार हरलाल सिंह के नाम से भी पुकारा जाता है। आगे के सवाल में है कि कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म सन 1905 में नीम का थाना सीकर में हुआ था। फिर आगे है इसी में है कि अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति समाचार पत्र है उसके संपादक भी दुर्गा प्रसाद चौधरी हैं वो रहे थे। तो ये कक्षा 9th की जो पाठ्य पुस्तक थी जो सन 2020 में जिसका नया संस्करण आया है उसमें क्रांतिकारियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैंने शामिल किए थे, जो आपकी चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो राजस्थान से संबंधित उसमें प्रश्न हैं वो शामिल हो सकते हैं। तो इनको आप एक बार फिर से वीडियो है उसको चालू करके ज़रूर देखें और जिसमें जो जो चीज़ें हैं अगर आपको गहराई से समझनी हो वो अवश्य उनको देखें और समझें। और अगर आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसे ही शानदार वीडियो हैं वो अलग अलग विषयों के और अलग अलग बिंदुओं के संकलन करके आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।